दिल्ली दंगों की शुरुआत करने वाले कपिल मिश्रा को माना और उन पर एफआईआर दर्ज करने को कहा। आप बोले, मैं तो नहीं बोला ना। आप बोले, मैं तो नहीं बोला। कोर्ट ने फैसला दिया है, उसमें वहीं कहीं उनका नाम नहीं। कोर्ट ने कहा उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, उसका ट्रांसफर कर दिया जज का, नहीं, हाईकोर्ट जज का। कपिल मिश्रा जी इस समय सदन में नहीं है, इसलिए आप चर्चा नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा था सुनने की क्षमता रखना। अब बैठ के सुनो, आप सुनो, मैं सुनाऊंगा आपको। के मौजूदा डीसीपी के साथ मैंने मीटिंग की। मैंने कहा कि ये दिल्ली दंगों को रुकवाने का काम करो। वो हमारी उसने एक नहीं सुनी। वहां पर फायरिंग शुरू हो गई, 8 लोग जख्मी हुए। अब टारगेट कर रहे हो, नाम गिना रहे हो। 54 के 54 लोगों के नाम गिनाओ ना। उसमें से 11 हिंदू भाई थे। सुनिए ना, उसमें से 11 हिंदू भाई थे, 43 मुसलमान थे। एक मुसलमान का आपने नहीं कहा। क्या मुसलमानों को मुसलमानों ने कत्ल किया? जब वहां दंगे हुए, दंगाई होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। मुआवजा अगर ये कहते हैं मुसलमानों को ज्यादा दिया गया, इसलिए ज्यादा दिया गया क्योंकि मुसलमानों के ज्यादा मकान जले थे, मुसलमानों की ज्यादा दुकानें जली थी, मुसलमान ज्यादा मरे थे। आप मजहब की बुनियाद पर बांटते हो, दंगाई खुद करते हो। आपका कपिल मिश्रा जिसने दंगा कराया, एक आदमी ने उसकी बात की, उसे भी निकालो जैसे हमने निकाला। आप में हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि आप तो दंगों की बुनियाद पर जीत कर आते हो। पूरे हिंदुस्तान में 2002 के दंगे अगर हुए नहीं होते, वो आज सत्ता में नहीं होते। आप दिल्ली विधानसभा का सेशन चालू है। कल वहां पर अमानतुल्लाह खान ने किस तरीके से कपिल मिश्रा और तमाम बीजेपी को हड़काने का काम किया है, वो इस वीडियो में देखिए। दरअसल कल एक स्पेशल सेशन बुलाया गया जिसमें दिल्ली दंगे को लेकर बहस की गई, जिसमें ताहिर हुसैन जो निगम पार्षद है, जिनको कल डुमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, उनको पूरे दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। इसी बीच जो है, जब बीजेपी के तमाम नेता बोल चुके थे, उसके बाद फिर मौका मिला आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को, और उन्होंने कहा कि आप मुझे मौका तो दे रहे हैं, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो उसे सुनने की हिम्मत रखिएगा, उठ के भागने की कोशिश मत करिएगा। और फिर जो अमानतुल्लाह खान ने जो भाषण दिया है, जो बोला है विधानसभा में, उसके बाद पूरी बीजेपी जो है वो तिलमिला उठी। उन्होंने साफ कहा दिल्ली दंगों में जो मेन आदमी था, आरोपी था, वो कपिल मिश्रा है। आज वो क्या हुए हैं, बने हुए हैं, आज वो दिल्ली सरकार में मंत्री बने हुए हैं। दिल्ली में जब तक दंगे नहीं हुए थे, जब तक कपिल मिश्रा ने मौजपुर चौक पर भाषण नहीं दिया था, पूरी दिल्ली में शांतिपूर्वक सीए के आंदोलन चल रहे थे। कहीं कोई हिंसा नहीं हुई थी, कहीं कोई मारपीट नहीं हुई थी, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ था। बल्कि उससे पहले जामिया पर गोली चलाई गई, शाहीन बाग में गोली चलाई गई, हमले हो रहे थे लगातार। उसी चुनाव के दौरान नारे लगाए गए गोली मारो जैसे, तो लगातार भड़काने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कपिल मिश्रा मौजपुर चौक पर जाकर कहते हैं कि अगर इनको नहीं हटाया गया तो उसके बाद हम खुद देख लेंगे, और उसके तुरंत बाद मौजपुर से जो शुरू हुआ दिल्ली दंगा, धीरे धीरे वो पूरे दिल्ली में फैल गया। मुस्तफाबाद, शिव विहार, करावल नगर, और सोचिए बीजेपी के लोग विधानसभा में नाम गिना रहे थे कि उसमें हिंदू लोग मारे गए। दिल्ली दंगों में आपको बता दूं कि टोटल जो है वो 53-54 लोग मारे गए, जिसमें से 11-12 हिंदू थे, बाकी मुसलमान थे। तो मुसलमानों को किसने मारा? सबसे बड़ा सवाल ये, और यही जो है अमानतुल्लाह खान ने उस विधानसभा में पूछा, तो फिर पूरी बीजेपी तिलमिला उठी। उनका जरा ये थोड़ा भाषण सुन लीजिए। तो 2020 में ये दंगा हुआ, और दंगों से पहले सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट पूरी दिल्ली में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई। बीजेपी ने पूरी दिल्ली के अंदर शाहीन बाग को एक इशू बनाया, सीए एनआरसी को इशू बनाया। पूरी तरह से इस इलेक्शन को कम्युनल किया गया। पूरे इलेक्शन में गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, इस तरह के नारे लगाए गए। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को कामों की बुनियाद पर वोट डाला, और 62 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी सरकार में। इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर हम भी विधानसभा में थे। विधानसभा में शपथ
समारोह था, 3 दिन का स्पेशल सत्र था। उस वक्त में खबर मिली कि जमुना पार सीरमपुर से दंगे की शुरुआत हुई। वहाँ मालूम हुआ कि वहाँ भी एक प्रोटेस्ट चल रहा था, खुरेजी में भी प्रोटेस्ट था, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट था और कई जगहों पर प्रोटेस्ट था। लेकिन बीजेपी के एक कद्दावर लीडर जो आज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, कपिल मिश्रा जी, वो अचानक वहाँ आते हैं। आकर के पुलिस की सामने बयान देते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं किया गया, सड़क पर से नहीं हटाया गया, तो फिर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और वहीं से दंगा शुरू हो गया। ये जो कहते हैं आम आदमी पार्टी ने दंगा कराया था, एक आदमी, देखिए अध्यक्ष जी बोलने दीजिए, एक आदमी ऐसा कोई सबूत ला कर दे दे कि जो हमने दंगे की शुरुआत की हो। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उन पर एफआईआर करने को कहा गया, रातों रात मंत्री जी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर दिया गया। आपके इशारों को निरस्त करता हूँ जी। ये चर्चा को दिल्ली के हाई कोर्ट ने इस विषय को संज्ञान लिया, जिसमें दिल्ली में दंगों की शुरुआत करने वाले कपिल मिश्रा को माना और उन पर एफआईआर दर्ज करने को कहा। 5 लोगों को अंकित शर्मा के लिए दोषी माना है। उनका न्यायालय ने उम्र कैद किसको दी है? आप बोले, मैं तो नहीं बोला ना। आप बोले, मैं तो नहीं बोला। जिस दिन दंगे हुए उस दिन कपिल मिश्रा जी का कोई बयान नहीं है। आप बोले, जिस दिन दंगे हुए उस दिन कपिल मिश्रा, आप बोले नहीं है। क्या आरोप लगाया? क्योंकि जो कोर्ट ने जो आदेश दिए, कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें वहीं कहीं उनका नाम नहीं है। कोर्ट के फैसले पर ही तो चर्चा हो रही है। कोर्ट ने कहा उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, उसका ट्रांसफर कर दिया हाई कोर्ट जज का, हाई कोर्ट जज का। और मेरी बात पूरी। वीर जी आप 19 मिनट बोले, आप 20 मिनट बोले। सर मैं आपसे 20 मिनट बोले। सर इसी सदन की एक मर्यादा है, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर रहा हूँ। जो व्यक्ति इस समय में सदन में प्रेजेंट न हो उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। हाँ तो एब्सेंट है, आप बिल्कुल मत बोलिए। अरे मुझे मालूम है क्या चर्चा कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जी इस समय सदन में नहीं है, इसलिए आप चर्चा नहीं कर सकते, आप चर्चा नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी इनको समझाओ, इनको। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे भाई आप बैठिए ना। अरे बीस जी के टाइम खराब कर रहे हैं। 19 मिनट बोले बीस जी, हम नहीं बोले कुछ भी। आप बात रखो ना पूरी। अगर आप सुनने की, मैंने कहा था ना सुनने की क्षमता रखना, मैंने आपसे कहा था सुनने की क्षमता रखना। अब बैठ के सुनो, आप सुनो, मैं सुनाऊंगा आपको, मैं सुनाऊंगा आपको। दूसरा सुनिए अध्यक्ष जी। देखिए अध्यक्ष जी, वहीं से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई। रात में एक बाबुल मुलूम मदरसा है, उसके अंदर में वहां के मौजूदा डीसीपी के साथ मैंने मीटिंग की। मैंने कहा कि ये दिल्ली दंगों को रुकवाने का काम करो। वो हमारी उसने एक नहीं सुनी। वहां पर फायरिंग शुरू हो गई, 8 लोग जख्मी हुए। मैं अपनी गाड़ी के अंदर गुरु तेग बहादुर के अंदर उन जख्मियों को लेकर गया। आपने बताया कि उसमें 54 लोगों का कत्ल हुआ था, 54 का, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान हो। कत्ल होने वाला जिस पर मजलूम है वो, उसके साथ गलत हुआ। हम मजहब की बुनियाद पर निंदा नहीं करते, हम इंसानियत की बुनियाद पर निंदा करते हैं। हमने 54 के 54 लोगों को मुआवजा दिया, धर्म की बुनियाद पर नहीं दिया। आप टारगेट कर रहे हो, नाम गिना रहे हो। 54 के 54 लोगों के नाम गिनाओ ना। उसमें से 11 हिंदू भाई थे, सुनिए ना, उसमें से 11 हिंदू भाई थे, 43 मुसलमान थे। एक मुसलमान का आपने नहीं कहा। क्या मुसलमानों को मुसलमानों ने कत्ल किया? जब वहां दंगे हुए, दंगाई दंगाई होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। दंगाई दंगाई होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। अरे आप भाई देखिए, आप बात नहीं करने देंगे। बात जो सजा हुई है, जो प्रस्ताव लाए हैं, आप बात नहीं करने देंगे। आप बात तो करो ना। उसके अंदर इन्होंने कहा, आपके एक सदस्य ने कहा 54 लोग थे। अरे 54 लोग थे, 54 लोगों का कत्ल हुआ। उसके अंदर 54 लोग मारे गए, सारे बेकसूर थे। उसमें से 43 मुसलमान थे, 11 हिंदू भाई थे। हमने हर एक को 10-10 लाख रुपया दिया। जिस अंकित शर्मा आईबी जो ऑफिसर थे, उनको हमने 1 करोड़ रुपए दिया। हमने कहीं नहीं कहा कि वो जालिम थे, हमने कहा मजलूम थे, उनके साथ गलत हुआ, सारे लोगों के साथ गलत हुआ। हजारों मकानों को जलाया गया, हजारों दुकानों को जलाया गया,
दिन में दुकानें जलती रही, रात में दुकानें जलती रही। मुआवजा अगर ये कहते हैं मुसलमानों को ज्यादा दिया गया, इसलिए ज्यादा दिया गया क्योंकि मुसलमानों के ज्यादा मकान जले थे, मुसलमानों की ज्यादा दुकानें जली थी, मुसलमान ज्यादा मरे थे। आप मजहब की बुनियाद पर बांटते हो, दंगाई खुद करते हो। आपका कपिल मिश्रा जिसने दंगा कराया, एक आदमी ने उसकी बात की, उसे भी निकालो जैसे हमने निकाला। आप में हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि आप तो दंगों की बुनियाद पर जीत कर आते हो। पूरे हिंदुस्तान में 2002 के दंगे अगर हुए नहीं होते तो आज सत्ता में नहीं होते आप। आपने दंगे कराए, दंगे करवाए, उसके बाद आपके सारी एजेंसी आपके पास थी। अगर हम दंगा कराते अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी पूरी एलजी साहब के यहाँ बैठी थी रात में, हम सारे के सारे, गोपाल राय जी भी एलजी साहब के यहाँ थे, मैं भी एलजी साहब के यहाँ था, संजीव झा भी एलजी साहब के यहाँ थे। हमने वहां जाकर धरना दिया, कमिश्नर को तलब कराया, कमिश्नर से कहा कि पूरी दिल्ली जल रही है, इसको रोको। 3 रात तक मैं जागा, करावल नगर से 8000 लोगों को निकाल कर लाया था, मुस्तफाबाद से 650 लोगों को निकाल कर लाया था। पूरी रात जाग करके एक एक आदमी हमने लगाया था। मुस्तफाबाद की ईदगाह में मैंने कैंप लगाया। जी बैठे हो गई, चलिए कितनी देर बोलोगे आप? बोलिए अध्यक्ष जी। बोलिए आप, 5 मिनट का समय है, 5 मिनट आप बोलिए अध्यक्ष जी। तो वो तो उनका प्रस्ताव है, उन्होंने चर्चा लगाई है, उन्होंने चर्चा लगाई है, चर्चा लगाई भाई। दिल्ली के इतिहास के उस काले और दुखद अध्याय अपनी बात रख ले, आपके लिए खड़ा वो जिसके 30 आज भी दिल्ली के हर नागरिक के दिल में है। 2020 में तो सुना आपने, ये है अमानतुल्लाह खान, जिन्होंने विधानसभा में सीधा कहा कि दिल्ली दंगे कराने वाला कपिल मिश्रा है, जो आज दिल्ली सरकार में मंत्री बने हुए बैठे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो जज का तबादला कर दिया गया। सोचिए, तो अमानतुल्लाह जो है दिल्ली विधानसभा में पूरी तरीके से फायर दिखे और उन्होंने कपिल मिश्रा को घेरने का काम किया। और साथ ही साथ अमानतुल्लाह खान ने यह कहा है कि जब मैं बोल रहा था तो उनका माइक भी बंद कर दिया गया, क्योंकि सच्चाई उनको अच्छी नहीं लगी, सच्चाई सुननी नहीं थी। जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेगा, दिल्ली दंगा अगर ताहिर हुसैन ने कराया, मुसलमानों ने करा, तो 44 जो मुसलमान मारे गए उनका क्या? मुसलमान क्या खुद मुसलमानों को मारेगा? सोचिए, यही सवाल जो है अमानतुल्लाह खान ने विधानसभा में पूछा। सोचिए, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। और यह हिम्मत किसी और नेता में नहीं थी, ये सिर्फ अमानतुल्लाह खान ही पूछ सकते थे। आम आदमी पार्टी में इतने मंत्री हैं, इतने विधायक हैं, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। सब ताहिर हुसैन से, जो उनके पार्षद रहे हैं, जिनके तमाम नेताओं से करीबी रिश्ते रहे हैं, लेकिन उनको फंसाया गया और अब उनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। तो सारे जो है आम आदमी पार्टी के नेता उनसे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो है अपने तो अपने होते हैं। अमानतुल्लाह खान ने साफ सदन में खड़े होकर कहा कि इस दंगे का जो मेन आरोपी था, जो अगर कोई जिम्मेदार था, तो वो कपिल मिश्रा था। मैं नहीं कह रहा हूं, अमानतुल्लाह खान ने सदन में कहा है। इस वीडियो पर और अमानतुल्लाह खान के भाषण पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।